नमस्कार, मैं अकरम हाशमी और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। इस वक्त के दौर में देखा जा रहा है कि सभी आशिक टावर को अपना अड्डा बना लिए हैं। टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां से हाई वोल्टेज ड्रामा करते हैं। ड्रामा करने के बाद स्थिति ये होती है कि प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगते हैं और प्रशासन के लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। भारी भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसी स्थिति में उनके प्यार का जो नजारा होता है, यानी जो आशिकी की भूत सवार होती है, उस भूत का पूरा प्रदर्शन टावर के ऊपर से किया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहला प्रदर्शन इस वक्त अगर ताजा खबरों में देखा जाए, भदोही के सीलमपुर गांव में इस वक्त का ताजा खबर आ रहा है। भदोही के सीलमपुर गांव में एक युवक टावर के ऊपर चढ़ जाता है। टावर के ऊपर चढ़ने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर देता है। ड्रामा करने का कारण यह था कि उनकी महबूबा उनसे मुलाकात नहीं कर रही थी, यानी जिस लड़की से उनका प्यार चल रहा था वो लड़की उनसे मुलाकात करने के लिए मना कर दिया और मना करने के बाद वो भदोही के सीलमपुर गांव के टावर पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद वहां से उन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद धीरे धीरे वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ होने के बाद वहां प्रशासन के लोग आ गए। प्रशासन के लोग आने के बाद उनके हाथ पांव फूलने लगे। किसी तरीके से आशिक को टावर के नीचे से उतारा गया। उनसे जानकारी किया गया कि आखिर ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, तो आशिक ने बताया कि हमारी गर्लफ्रेंड यानी हम जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं वो लड़की आज मुझसे मुलाकात करने के लिए मना कर दिया, जिसके कारण मैं टावर पर चढ़ गया और टावर से अपनी जान को दे दूंगा। मैं ये मैसेज उसको देना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने बहुत रिक्वेस्ट, बड़ी चालाकी के साथ उसको ऊपर से नीचे उतार लिया था, जिसके कारण वो मौत के घाट तक पहुंचने से पहले यानी आत्महत्या करने से पहले भदोही के सीलमपुर में युवक को बचा लिया गया। अब दूसरा वाकया हम आपको बताते हैं। दूसरा वाकया है फतेहपुर की। फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से यह खबर है। फतेहपुर में स्थिति यह होती है कि शादी की जिद थी। शादी के लिए जिद कर लिया युवक ने कि शादी मैं करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। लड़की के घर वालों नहीं चाहते थे कि इस लड़के से हमारी लड़की की शादी हो। लड़की के घर वाले कहीं और शादी करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में युवक टावर के ऊपर चढ़ गया। फतेहपुर के शहर के टावर के ऊपर चढ़ गया। वहां से ऐलान कर दिया मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, तभी मैं टावर से नीचे आऊंगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और प्रशासन के लोग वहां पर उस लड़की को लेकर के आते हैं। बहला फुसला कर किसी तरीके से युवक को नीचे लेकर आते हैं। जब युवक की रजामंदी के साथ पूछा जाता है आप किससे शादी करोगे, तो युवक कहता है मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। और लड़की से जब पूछा गया तो लड़की ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं अपने माँ बाप के मुताबिक ही शादी करूंगी। हमारा और इनका अफेयर चल रहा था, लेकिन शादी करने की कोई मंशा हमारी नहीं है। ऐसी स्थिति में युवक को जेल भेज दिया गया और टावर से उतारने के बाद, यानी ये दोनों वाकया हो गया। आशिक कितने दिलेर हो गए हैं इस वक्त टावर पर चढ़ने के लिए। जब टावर को लगाया गया तो ये उम्मीद नहीं किया जा रहा था इस टावर से नेटवर्क फैलेगा, बल्कि नेटवर्क तो चल ही रहा है लोगों के मोबाइलों का। इस वक्त आशिकों का जो एक अड्डा बन चुका है वो सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि आशिकों का अड्डा टावर बन गया है। अब तीसरी कहानी हम आपको बताते हैं बिहार के रोहतास में। बिहार के रोहतास में हुआ यूं कि एक युवक की एक लड़की से प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद स्थिति दोनों में इतनी फैल गई कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो गए, लेकिन लड़की के घर वाले लड़कों को मिलने नहीं देते हैं। जब लड़के से नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में रोहतास में टावर के ऊपर लड़का चढ़ गया और वहां से ऐलान कर दिया उस लड़की को लेकर आइए, तभी मैं टावर से नीचे आऊंगा। ऐसी स्थिति में लड़की को लाते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होता है और भीड़ इकट्ठा होने के बाद वहां पर लड़की को ला करके उस आशिक को नीचे लाया जाता है और नीचे लाने के बाद दोनों की रजामंदी से दोनों की शादी कर दी जाती है। अब स्थिति इतने तक नहीं रुकी। अब तक हमने ये टावर का अड्डा बताया कि आशिक अपना टावर को अड्डा बना लिए हैं, वहां टावर को ऑप्शन बना लेते हैं जहां पर प्रशासन भी मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो यह कहा जाएगा कि प्रशासन की ट्रेनिंग चोर को पकड़ने के से नहीं बल्कि इनकाउंटर करने के लिए नहीं, ऐसी स्थिति में प्रशासन को एक और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, टावर से आशिक को कैसे उतारा जाएगा। यानी ये ट्रेनिंग अब पुलिस को एक अलग तरीके से ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आशिक टावर पर चढ़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं।
अगला आशिक जो हम बताने जा रहे हैं वो अगला आशिक रवि है। रवि के सहरसा बिहार का है। बिहार का रवि इतना दिलेर कि अपनी गर्लफ्रेंड को जब फोन मिलाया तो फोन बिजी आ गया। फोन बिजी आने पर ही सहरसा का वो युवक जिसका नाम रवि है वो भड़क गया। अरे बिजी कैसे आ गया? वो दोबारा कॉल करता है, फिर बिजी आ गया, तिबारा कॉल करता है, फिर बिजी आ गया, यानी 1 2 3 बार वो कॉल कंटिन्यू करता है सहरसा का युवक, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल बिजी आता है। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि गांव का जो खंभा था उस खंभे पे चढ़ करके बिजली ही काट दिया। यानी बिजली को काटने से पूरे गांव की बिजली चली गई। और जब पता लगा बिजली कटा कहां से, जब जानकारी की गई तो पूरे शहर की बिजली कहां से गई, तो बिजली जाने का कारण यह पता चला कि रवि नाम का युवक खंभे पे चढ़कर बिजली को काट दिया। जब प्रशासन के लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछताछ किया, पूछताछ करने के बाद रवि ने साफ तौर पर बताया मेरी गर्लफ्रेंड सीमा है, और अगर सीमा का फोन बिजी आ रहा था तो जिसके कारण मैं क्रोधित हो गया। क्रोधित होने के बाद मैं पूरे गांव का बिजली काट दिया, क्योंकि सीमा का डायरेक्ट ओनली एक घर का बिजली मैं नहीं काट सकता था। ऐसी स्थिति में खंभे पे चढ़ के मैंने पूरे गांव का बिजली काट दिया, जिससे सीमा के घर का भी बिजली चला गया। और बिजली जाने के बाद उनका मोबाइल जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए परेशानी उत्पन्न होगी जब बिजली ही नहीं रहेगी। यानी इस तरीके के आशिक इस वक्त देखे जा रहे हैं। अब ये तो कहा जा सकता है लैला मजनू जिस जमाने में थे उस जमाने की हिस्ट्री फिल्म भी बन गई, लेकिन इस जमाने में टावर को अड्डा बना लिया, खंभे की बिजली काट दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो एक और मामला सामने आ गया है। 350 किलोमीटर दूर से एक आशिक पहुंच गया अंबेडकर नगर जिले में। यानी हरदोई से चलकर वो आशिक पहुंचा अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर के भीटी तहसील के अड़हनपुर ग्राम सभा में टावर के ऊपर चढ़ गया। वो एक तरीके का यह भी कहा जा सकता है यहां भी आशिक ने टावर को ही अड्डा बनाया। यानी आशिकों के लिए टावर कितना फायदेमंद है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला अपनाने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हालात हम बता रहे हैं। इस वक्त प्रशासन किस कदर परेशान हो रही है। अब टावर के ऊपर युवक चढ़ गया। युवक का नाम आकाश था, हरदोई से गया। हरदोई से जाने के बाद टावर के ऊपर चढ़ गया और साफ तौर पर बोला, जब प्रशासन के लोग आ गए, वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, तो साफ तौर पर बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड यानी जिससे मैं प्यार करता हूं उसका नाम शालिनी है, उस लड़की को लेकर आइए तब हम नीचे आएंगे। ऐसी स्थिति में प्रशासन के लोग लड़की को लेकर आते हैं और हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए युवक नीचे आता है। नीचे आने के बाद इस वक्त प्रशासनिक तौर पर उस दोनों लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद दोनों के रजामंदी के मुताबिक आगे कदम बढ़ाने के लिए प्रशासन भी मजबूर हो गया है। यानी ये स्थिति हम बता रहे हैं इस वक्त टावर की। टावर एक जगह नहीं, अगर आज की खबरों में सिर्फ एक दिन की खबर का अपडेट हम करेंगे तो एक दिन की खबर में लगभग 8 से 10 जगह पर ऐसा देखा जा रहा है जहां पर आशिक टावर के ऊपर चढ़ गए हैं। ये एक ट्रेंडिंग चल रहा है। आशिकों को अपने गर्लफ्रेंड को पाने के लिए, यानी आशिक अपनी गर्लफ्रेंड को हासिल करने के लिए इस कद्र टावर का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा गया था कि ऐसा देखा जाएगा। ये टावर जो बनाया जा रहा है ये आशिकों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि अब टावर पर गार्ड को मुस्तैद करना होगा, वरना आशिक ऊपर चढ़ जाएगा और प्रशासन के हाथ पांव को फुला देगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए आप कंटाप न्यूज।